वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज बात हो रही है हमारी ताहिर अली साहब के साथ डैशबोर्ड्स के हवाले से। डैशबोर्ड्स कैसे बनेंगे और आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आप ऑफिस में वो जो आईटी के कुछ लोग होते हैं या कुछ सेल्स के जिनका ताल्लुक होता है, चंद लोगों को इसका एक्सेस होता है। पहली बार हम आपको किसी भी फील्ड से अगर आप ताल्लुक रखते हैं, हम आपको डैशबोर्ड्स बनाना सिखाएंगे। अगर आप एचआर से ताल्लुक रखते हैं, एचआर का डैशबोर्ड बनाएंगे। आप सप्लाई चेन के साथ ताल्लुक रखते हैं, आपसे सप्लाई चेन का डैशबोर्ड बनवाएंगे। अगर आपका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के साथ है, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का डैशबोर्ड बनाना सिखाएंगे ताकि आपके पास इंस्टेंट डेटा मौजूद हो और आप उसी बेसिस पे उसका डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। और जो लोग केपीआईज कहते हैं, आप केपीआईज का भी डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव अनाउंस्ड दिस कोर्स एज वेल। ताहिर साहब, आपसे एक सवाल है मॉड्यूल नंबर 8 पे, डैशबोर्ड्स, केस स्टडीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। व्हाट इज दिस एंड हाउ वी डू विद ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द यूनिवर्सिटी और जो हमारे इस कोर्स को अटेंड करेंगे। जी, इसमें देखिए, एक तो जो इसकी डिज़ाइन प्रोसेस होता है, जैसे मैंने भी उससे पहले भी कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर रहे हैं डैशबोर्ड के ऊपर, वो किस तरह से आपने अरेंज की है। अगर वो मिसमैनेज्ड है या मिस अरेंज्ड है तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता यूज़र के लिए या देखने वाले के लिए जो कि होना चाहिए। तो एक तो हम इसके अंदर ये चीज़ें सीखेंगे, कौन सी इन्फॉर्मेशन और कौन सा विजुअल जो है वो किस तरह से आपने प्लेस करना है अब डैशबोर्ड के ऊपर, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उसकी जो है। और उसको सिखाने के लिए हम पहले बुरे डैशबोर्ड दिखाते हैं और फिर उसके बाद ताकि उसको आइडिया हो जाए कि क्या आपको आइडिया था और क्या हम आपसे वो डैशबोर्ड्स बनवा रहे हैं। यानी एक तरह का मेक ओवर करवाते हैं फिर उसका हो जाए। तो ये इस मॉड्यूल के अंदर हम आइए जी बात करते हैं सर आपसे, द मास्टरिंग पावर पिवट एंड क्वेरी। ये क्या चीज़ है और हम अगर ये कोर्स आपसे करते हैं तो बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, बीइंग अ सेल्स प्रोफेशनल, बीइंग अ प्रोडक्शन प्रोफेशनल या अदर देन दीज 3 डिपार्टमेंट्स, मुझे क्या फ़ायदा होगा और मेरी फंक्शनल कैपेबिलिटी में क्या इजाफा होगा। अच्छा, देखिए, इसमें आप एज एन एचआर प्रोफेशनल या किसी भी डोमेन के अंदर आपके किसी भी डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक हो, तो डेटा से तो आप भाग नहीं सकते। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। डेटा आपको हर जिस तरह का भी वो डेटा है बहरहाल, और वो ऐसा भी नहीं है कि छोटा सा डेटा है, बल्कि वॉल्यूमनस डेटा है आपका, जिसकी आपने शुरू में बात करी कि बिग डेटा की आजकल सब लोग बात कर रहे हैं। तो बिग डेटा है आपका, बहुत बड़ी तादाद में बिग डेटा है आपके पास। तो वहाँ जाके एक टाइम तक, यानी एक हद पे एक्सेल के पर जल जाते हैं, ऐसे हम कहते हैं। जी, उसकी कैपेसिटी एक शीट की है 1,048,000 रॉस की। जब इससे ज़्यादा बढ़ता है डेटा, और डेफिनेटली बढ़ता है डेटा, तो फिर हमारे पास एक्सेल जो है वो यानी नाकाफ़ी हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर इन दैट केस माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो सेट ऑफ BI टूल्स है ये इंट्रोड्यूस कराया, एक्सेल में भी और सेपरेटली भी। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, ये जो हमारा कोर्स है स्पेसिफिकली ये है BI फॉर एक्सेल के। राइट। तो इसमें जो है वो ये सेट ऑफ टूल्स है, दो टूल्स का सेट है। एक कहलाता है आपका पावर पिवट और एक कहलाता है आपका पावर क्वेरी। जी, तो अब इसमें दोनों के अपने अपने फंक्शनैलिटी है। और उसमें जैसे हम अगर बात करें कि डेटा जो है हमारे पास अक्सर औकात उसमें जो हिंड्रेंस आती है हमें उससे रिपोर्ट या इनसाइट्स निकालने में, वो ये होती है कि डेटा हमारा नॉर्मलाइज नहीं होता, यानी डेटा हमारा उस ऑर्डर में नहीं होता, उस शेप में नहीं होता जो रिक्वायर्ड है हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनसाइट्स है। तो पहले तो हमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, और उसके लिए जो बेस्ट टूल इसके अंदर है BI टूल्स के अंदर, वो कहलाता है आपका पावर। यानी एक टर्म यूज़ की जाती है, कहलाती है आपकी ETL, राइट, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ETL। सर, ये जो प्रोसेस है कि जिसमें आप डेटा सोर्स से उठाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ एक्सेल में ही मौजूद हो डेटा आपका, बल्कि ये किसी भी सोर्स में हो सकता है। यानी ये CSV फाइल की शक्ल में भी हो सकता है, ये किसी डेटाबेस के अंदर भी हो सकता है, ये वेब पे भी हो सकता है, और ये एक्सेल के अंदर भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो मल्टीपल सोर्सेज से आप डेटा उठाते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, और देन फाइनली इसको हम लोड कराते हैं किसके अंदर अपने जो पावर पिवट है, राइट। और वहाँ पर हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, और फिर यहाँ से कलेक्टिवली जो इनसाइट्स हैं वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर उसको अपने डैशबोर्ड के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सही है। ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत तो जवाब आप दे दिए अगले सवाल के, जिसमें था डेटा इंपोर्ट इन कनेक्शन विद पावर क्वेरी, और इस पर आपने लिखा है कनेक्टिंग टू डेटा सोर्सेज लाइक एक्सेल टेबल्स, CSV फाइल्स, डेटाबेस, वेब रिसोर्सेज। फिर उसके बाद आपने लिखा है डेटा लोडिंग ऑप्शंस, इंपोर्ट डायरेक्ट क्वेरी इन लाइव कनेक्शंस।
इनका क्या ताल्लुक है मास्टरिंग पावर पिवट एंड पावर क्वेरी के साथ? बेसिकली टाइटल जो आप हमने रखा है इसका वो ये है कि जी आप अब ये सारी स्किल्स जितनी भी हैं इंक्लूडिंग ETL, इंक्लूडिंग डेटा मॉडलिंग और फिर उसकी प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं आपके पास कि हम डेटा, बैड डेटा को किस तरह गुड डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पहला टास्क तो ये है। फिर और ये सारा वॉल्यूमनस डेटा की हम बात कर रहे हैं, ये 1 मिलियन रॉस के डेटा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बिलियंस ऑफ रॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस डेटा को हम क्लीन कर रहे हैं पहले, फिर उसको हम जो है वो अपने मॉडल यानी पावर पिवट के अंदर लेकर आ रहे हैं, और वहाँ पर फिर इसकी अपनी एक लैंग्वेज है जिस कॉल्ड DAX, ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, वो यूज़ करते हुए फिर हम इनसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे उस डेटा के साथ, और उसको फिर फाइनली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने डैशबोर्ड्स के अंदर। Excellent. So let's talk about now the fifth module, the advanced data modeling with Power Pivot. ये क्या होता है और इस कोर्स में हम किस तरह से सीखेंगे, और हमारे जो पार्टिसिपेंट है आपके साथ इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, उनको क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ को पढ़ने से? सर फ़ायदा जैसे मैंने कहा कि अब जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास रिपोर्टिंग की, और हमारे पास जो डेटा है वो बिग डेटा है, ठीक है ना, तो एक्सेल तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया इसकी। यू हैव टू लर्न दीज टेक्निक्स या दीज टूल्स, राइट। तो पहली बात तो ये है कि जी फ़ायदा की अगर बात करें आप कि जी ये आपकी मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है, एनालिसिस की कह लें, डेटा की कह लें। तो अगर मुझे वो एक्सेल नहीं आता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो एक्सेल यानी बिल्कुल नोवाइस यूज़र ना हो आप, लेकिन एक्सेल के अगर आप इंटरमीडिएट यूज़र भी हैं, यानी आपको कुछ बेसिक टूल्स स्पेशली पावर पिवट टेबल्स आते हैं आप लोग, तो आप फिर सीख। तो इसका मतलब मैंने कि जो एक्सेल है वो प्रीरेक्विजिट है बेसिकली, ऐसे प्रोसेस वो आउट ऑफ द गेम नहीं हुआ, वो क्रिकेट के हिसाब से नेट प्रैक्टिस के हिसाब से यूज़ करेंगे। मैच असल में ये है, मैच असल में ये असल में बैकएंड पे काम कर रहा हूँ, बैकएंड पे काम, यानी फ्रंट एंड पे एक्सेल ही होती है, राइट। जो पावर पिवट होता है आपका, जो उसकी रिपोर्ट्स होती है वो एक्सेल में ही डिस्प्ले हो रही होती है, राइट। तो ये इसका मतलब आप जब सिखाएंगे तो पूरी चीज़ें लाइव एंड एक्सक्लूसिव चल रही होंगी, और लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करा 100% है, 100%। वही बस में थ्योरी, नो पावर पॉइंट, नो थ्योरी, नो कहानी, सिर्फ काम हो। उसके बाद सर मॉड्यूल 7 पे हम बात करते हैं, जो मॉड्यूल 7 आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, ऑटोमेशन एफिशिएंसी विद पावर क्वेरी एंड पावर पॉइंट, क्रिएटिंग रीयूजेबल क्वेरीज एंड फंक्शंस इन पावर क्वेरी, ऑटोमेटिंग डेटा रिफ्रेश एंड ट्रांसफॉर्मेशन वर्कफ्लोस। ये कैसे करवाएंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझाएं, बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दीज थिंग्स प्लीज। अच्छा, इसमें देखिए अभी जब हमने पहले कोर्स की बात कर रहे थे एडवांस एक्सेल की, तो उसमें आपने VB और मैक्रोस की बात करी थी, तो वो एक तरह की ऑटोमेशन है। और उसके अब जो जैसे हम कहते हैं कि मॉडर्न डे, ऐसा नहीं कि वो ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन जो अब मॉडर्न डे ऑटोमेशन है आपकी, वो हम करते हैं थ्रू पावर क्वेरी, यानी डेटा क्लेंजिंग है या डेटा की नॉर्मलाइजिंग, इस तरह हमने बात करी कि जी डेटा उस शेप में नहीं है, उस ऑर्डर में नहीं है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ें जो होती हैं अमूमन जब आप मैनुअली डेटा मैनेज कर रहे होते हैं, तो उन सबको क्लीन करना, उसको उस शेप में या नॉर्मलाइज, जो टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइज करके और फिर उसको हम जो है वो आगे लेके जाते हैं। तो ये सारा कुछ हम पावर क्वेरी में कर रहे होते हैं। और जो अच्छी बात है इसकी वो ये है कि जब ये आप एक मरतबा ये स्टेप्स परफॉर्म करते हैं सारे के सारे, और डेटा के साथ आप कनेक्ट करते हैं ओरिजिनल डेटा के साथ, उसको ऑटोमेट करते हैं, यानी ये सारा क्वेरी के स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि जी DAX एक लैंग्वेज है पावर पिवट की, इसी तरह पावर क्वेरी की भी एक लैंग्वेज है जो M लैंग्वेज कहलाती है। तो उस वो ये जिस तरह वहाँ मैक्रोज हम रिकॉर्ड का बटन दबा के जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वो VBA में रिकॉर्ड करता है, ऐसी जो पावर क्वेरी में हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो M लैंग्वेज में रिकॉर्ड होते जा रहे होते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि जब अगली बार वो डेटा जो सोर्स के अंदर मौजूद है वो अपडेट होता है, तो आपको ये स्टेप्स दोबारा उस पर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिफ़्रेश करते हैं आप, और वो उन सारे प्रोसेस से गुजर के जो आपका क्लीन डेटा है वो आगे चला जाता है और आपकी रिपोर्ट अपडेट हो जाती है। तो ये इसमें है। फिर इसके अलावा इसमें जैसे रीयूजेबल क्वेरीज हैं आपकी, कि जी आपने एक दफ़ा क्वेरी बना ली, अब वो उससे मिलता जुलता कोई डेटा आपके पास आता है, वो डेटा नहीं लेकिन उससे मिलता जुलता कोई डेटा आता है, तो आप वो वाली क्वेरी उसके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपको नए सिरे से क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये जो चीज़ें, और कराएंगे किस तरह, वो तो hands on, yes. Hands on, again, yeah. So last module of the day, that is called what? Real world projects and case studies, applying Power Pivot and query skills to real world business problems. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के प्रॉब्लम्स है वो, और आपके पास सेट ऑफ कोई केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस हो गए. हाउ वुड यू डू दैट इन द क्लास? देखिए, एक तो थ्रू आउट द सेशन हम केस यूज़ केसेस पे ही काम कर रहे होते हैं. जो हमारा जो प्रैक्टिस डेटा है वो
लिया गया होता है रियल वर्ल्ड जो डेटा है उसके साथ, उसको हम एनोनिमाइज कर देते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन वो होता है उसका स्ट्रक्चर और जो उसका अरेंजमेंट है वो बिल्कुल। और अगर कंपनी के पास इतना बड़ा डेटा ना हो तो फिर आप अपनी जो डेटा आपके पास मौजूद है वो हम जनरेट करते हैं, फिर जनरेट कर देते हैं। अगर इतना बड़ा डेटा नहीं है तो बिलियंस के रोज़ वाला डेटा हम जनरेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो सही, तो वो हम इस तरह से उसको जो है वो, ऐसा वाकई बिलियंस ऑफ रोज का डेटा लोकली मौजूद है कंपनी को? बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है, बहुत ट्रिलियंस के अंदर ये डेटा आपके पास। और ये तो मतलब कोई ऐसी वो अनहोनी बात नहीं है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें डेली की जो ट्रांजैक्शन है आपकी वो 2 से 3 मिलियन की होती है डेली की। डेली 200, यानी कि अगर महीना निकाले तो बहुत बड़ा चीज़। So before going to the further, we take a small break and then we will talk about the mastering of Power BI, the last course of the day. And of course हम इस पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे। And thank you very much for your exclusive time, जो आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तीनों कोर्सेज से बात की है। आखिरी कोर्स हमारा आपके साथ होगा, that is called what? Mastering the Power BI. Thank you sir, thank you very much. मिलते हैं चौथे कोर्सेज।